राम राम दोस्तों। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन किए जाने वाले उपाय बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान करते हैं। आज हम आपको होली पर किए जाने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, जो आपके जीवन को बदल सकता है, आपकी दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है, आपकी परेशानी को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन परंपरा की माने तो पिता और पुत्र का यह रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। लेकिन प्राचीन काल में असुर राजा हिरण्यकश्यप और उसकी पुत्र भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है, जहां एक पिता ने अपने पुत्र को अग्नि में बैठा दिया, लेकिन उसकी भगवत बंदी भक्ति ने उन्हें बचा लिया। भगवत भक्ति में इतने लीन थे भक्त प्रहलाद की उसे कुछ भी नुकसान नहीं हो पाया। यानी कि बुराई ने अच्छाई से हार गई और अच्छाई ने बुराई पर विजय पाया ही पाया। और इतिहास में यह पर्व भी बना दिया कि सत्य की हमेशा जीत होती है। साथ ही इस घटना से यह संदेश मिलता है कि ईश्वर के प्रति विश्वास अगर दृढ़ हो, अचल हो, तो बिल्कुल भी आपको कोई भी मुसीबत आपके बाल बांका नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा देखना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, पूरा जरूर देखना है। आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है। अगर आप लाखों रुपए भी खर्च करेंगे, फिर भी इस प्रकार की जानकारी आपको कोई नहीं बताने वाला है। हमारा एक ही मकसद है गुरुजी का, ज्ञान चैनल के माध्यम से सबका भला हो, सबका कल्याण। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे अचूक उपाय बताऊंगा, जो उपाय आपके जीवन को परिवर्तन करेंगे, आपके जीवन में एक नया मोड़ लाएंगे। गरीबी, परेशानी, दुख, तकलीफ, समस्या, सभी प्रकार के कष्ट से आप छुटकारा पाएंगे। दोस्तों, 2025 में होली कब है? तो साल 2025 में होली का दहन 13 मार्च को है और होली 14 मार्च को मनाई जाएगी। होली का दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च को रात 11:26 से 12:30 तक रहेगा और फाल्गुन महीने की पूर्णिमा 13 मार्च को सुबह 10:33 पर शुरू होगी। पूर्णिमा तिथि का समापन 14 मार्च को दोपहर 12 बजे होगा। होली का दहन 13 मार्च को गुरुवार के दिन किया जाएगा। होली 14 मार्च को शुक्रवार के दिन खेली जाएगी। और एक खास बात बता दूं दोस्तों, 14 मार्च को बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण है। अर्थात दोस्तों, इस साल होलिका दहन में बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण रहेंगे। तो जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, उनके लिए दोस्तों सोने पर सुहागा है। चलिए जानते हैं। अन्य जानकारी दोस्तों, होली को लेकर के कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इसकी शुरुआत के बारे में भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है। मान्यता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक अत्यंत बलशाली असुर राजा राज करता था। उसे अपने बल का इतनी ज्यादा अभिमान था कि वह स्वयं को ईश्वर मानने लगा था। यही नहीं, उसने पूरे प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश दिया था। साथ ही यह भी फरमाया था कि अगर किसी ने उसके अलावा अन्य देवी देवताओं की पूजा किया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। दोस्तों, असुर राजा हिरण्यकश्यप का बेटा भक्त प्रहलाद बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। उसकी श्रद्धा इतनी ज्यादा थी कि बार बार पिता के मना करने पर भी वह हरि भक्ति में लीन था। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने पर भी भक्त प्रहलाद ने नहीं मानी, तो हिरण्यकश्यप ने उसके एक योजना बनाई। अपनी बहन होलिका को राजमहल पहुंचने का आदेश दिया। अपनी बहन होलिका को राजमहल में बुलवाया। दोस्तों भाई, हिरण्यकश्यप का संदेश मिलते ही जो होलिका बहन थी है, वह राज में पहुंच गई और वहां जाकर के उसने अपने भतीजे को लेकर के अग्नि में बैठाया। क्योंकि दोस्तों, होलिका माता को यह वरदान था, अग्नि उसे छू भी नहीं सकती थी। हालांकि पहले तो इस पर सहमत नहीं हुई होलिका माता, लेकिन ज्यादा देर तक हिरण्यकश्यप का विरोध नहीं कर पाई, हिरण्यकश्यप की आदेश को टाल नहीं पाई और अगले दिन वह अपने भतीजे भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गई। कथा मिलती है कि जब होलिका माता भक्त प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठी, तो वह उस समय भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी के भक्त प्रहलाद जी जाप कर रहे थे और कुछ देर में हवा चली और इस तरह होलिका माता आग में पूरी तरीके से जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया। यही से होली पर्व की शुरुआत हुई और इस दिन को बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाने लगा। होली का यह भी महत्व है दोस्तों, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक।
होली का एक सामाजिक महत्व है कि यह एक ऐसा पर्व है जब लोग आपसी मतभेदों को भुला करके एक हो जाते हैं। इस दिन अगर किसी लाल रंग का गुलाल लगा जाए तो सभी तरह की मतभेद दूर हो जाते हैं, क्योंकि लाल रंग प्यार और शोहरत का प्रतीक होता है। इसलिए आपसी प्रेम इस दिन बढ़ाने का अच्छा समय होता है। धार्मिक मान्यताओं को माने तो इस दिन होली में सभी तरह के नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने की क्षमता होती है। अगर आप अपने पुराने वस्त्र हैं, आप अपने घर की पुरानी सामग्री को होलिका में डाल देते हैं, तो घर में किया कराए नकारात्मक शक्ति यह सब भस्म हो जाते हैं। दो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, कुछ सरल उपाय बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा। वीडियो में बताए गए जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। होलिका की अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है दोस्तों। होली की राख को तांत्रिक टोटके और ज्योतिष उपाय में बहुत ज्यादा कारगर माने जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावशाली ने जाते हैं। तो आज हम आपको होली की राख से किए जाने वाले कुछ ऐसे टोटके बताने जा रहे हैं जो आपको धन वृद्धि कराएंगे, परिवार में आपके सुख लाएंगे, आपके दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देंगे और आपके जो घरेलू समस्या है उसे तत्काल दूर करेंगे। दोस्तों, कुछ उपाय बताने से पहले सभी लोगों को गुजारिश करना चाहूंगा, इस उपाय को हमेशा गुप्त रखना है। देखें, टोने टोटके तभी प्रभावशाली होते हैं जब उसे गुप्त रखा जाता। अगर टोने टोटके के बारे में आप किसी को बताते हैं तो वह प्रभावहीन हो जाते हैं, अपना प्रभाव नहीं दिखाते हैं। तो 5 से 7 उपाय बताने जा रहा हूं। जो उपाय आपको करना है वह बहुत सुंदर उपाय है दोस्तों। अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष है, चाहे वह ग्रह दोष कुछ भी हो, आपको पता नहीं चल रहे हैं, शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, जो ग्रह दोष चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि उससे छुटकारा मिले, और ग्रह दोष के कारण आपके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाई आ रही है, समस्या आ रही है, तो होली की राख को ठंडा होने के बाद आपको घर में ले आना है और इसे पानी में घोल लेना है और सोमवार के दिन भगवान शंकर जी को अभिषेक कर देना है। शिवलिंग पर आपको इससे नहलाना है, स्नान करा देना है और महादेव से प्रार्थना करना है कि हे भगवान, आप हमारा कल्याण करें, हमारे समस्या को दूर करें। दोस्तों, होली की राख कोई साधारण राखा नहीं है। अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपकी कुंडली में कोई भी निजी ग्रह आपको नुकसान कर रहे हैं, जिसके कारण आपके आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रहे हैं, वह सभी ग्रह आपको फल प्रदान करना शुरू कर देंगे। नुकसान की जगह आपको तरक्की देना शुरू कर देंगे। बस आपको यह उपाय करना है। जबरदस्त पावरफुल तांत्रिक उपाय है, लाल किताब में लिखी हुई है दोस्तों। होलिका दहन के अगले दिन होली की राख आपको घर में लाना है और इसे पूरे घर में छिड़क देना है। अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, आपके घर में सुख शांति का अभाव होता है, आपके घर में वास्तु दोष लगा हुआ है, आपके घर में किसी ने कुछ क्रियाएं कर दिए हैं और आप होली की राख को घर में ला करके घर के प्रत्येक कोने पर छिड़कें, तो किए कराए समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में लंबे समय से कुछ अच्छा नहीं हो रहे हैं या फिर किसी भी काम में आपको शुभ फल, जो शुभ परिणाम वह नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपको एक उपाय जरूर करना है। आपको करना यह है कि होली की राख को घर ला करके उसमें राई साबुत नमक डाल करके घर के किसी कोने में साफ स्थान पर रख देनी है, लेकिन लोगों की नज़र से आपको इसे बचा कर रखना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको अच्छे दिन देखने को मिलेंगे और लंबे समय से घर में कुछ अच्छा शुभ फल प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, अच्छे पैसा नहीं आ रहे हैं, घर का बंधन हो गए हैं, सारे समस्या से निजात पा जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके काम धंधे में लगातार हानि हो रही है, किसी ने आपके काम धंधे को बांध दिए हैं, लगातार आर्थिक तंगी का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो ये टोटके जरूर आजमाना है। आपको करना क्या है कि होली जलने वाले स्थान पर अनार की कलम से, अगर आपको जिस व्यक्ति पर शक जाता है कि अमुक नामक व्यक्ति ने मेरे धंधे को बांध दिया है, तो कि कलम पर आपको भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है और उसके ऊपर में थोड़ा सा गुलाल छिड़क देना है। इसके बाद से होली के जो जलते हुए होली है उसमें आपको डाल देना है। ऐसा करने से अगर कोई व्यक्ति आपका धंधा पानी को बांध दिया था, वह खुल जाएंगे। चलिए, एक उपाय और बता दूं जो कि आपके जीवन को परिवर्तन करेंगे, धन दौलत से परिपूर्ण बनाएंगे और हम किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है, मानसिक पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है,
उसे यह दूर करने का कारगर रामबाण दवा साबित होंगे। दोस्तों, अगर आपको इस बात का शक है कि किसी ने या फिर आपके परिवार के ऊपर में किसी ने तंत्र क्रियाएं कर दी है, जिसके कारण आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, तांत्रिक क्रिया कर दिया है, तो यह उपाय आपको जरूर करना है। आपको होली की राख की इस उपाय से उनके तांत्रिक क्रिया को विफल कर सकते हैं। और सभी लोगों को कहना चाहूंगा, हो की राख को पूरे साल के लिए बचाकर रखना है, क्योंकि होली की राख आप बाद में पैसों में किसी से मांगेंगे तब भी नहीं देने वाले हैं। होली की राख बहुत ही कीमती होते हैं। इसके बारे में मैं वीडियो भी बना चुका हूं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि होलिका दहन के वक्त देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पता और थोड़ा सा मिश्री, यह होली की अग्नि में डालना है और होलिका माता से प्रार्थना करना है कि माता, हमारे घर में धन आने का मार्ग हो चुका है, या फिर माता, किसी ने हम पर कर दिए हैं, हम बीमार पड़ते हैं, घर में सही तरीके से धन का आगमन बंद हो चुका है, या फिर जो भी समस्या होगी वह समस्या बोलिए। और उसके फिर अगले दिन सुबह चुपचाप आपको जाना है और होली की राख को ले आना है और इसे चांदी के ताबीज में भर करके आपको इसे गले में धारण कर लेना है, गले में रख देना है। चांदी के ताबीज में भर करके, चांदी के ताबीज नहीं है तो तांबे के ताबीज में डाल के आप गले में रख सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर भी इसे टांग देने से घर का बंधन भी होगा। गले में पहनते हैं तो आपके बंधन होगा। व्यापार स्थान में रखते हैं तो व्यापार स्थान का बंधन होगा। अगर किसी ने किए कराए कर दिए हैं, वह भस्म हो जाएंगे। व्यापार स्थान में होली की थोड़ी थोड़ी राख भी छिड़क दें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको शुभ फल प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई भी ऐसी विशेष मनोकामना हो और आप चाहते हैं कि आपकी वह विशेष मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो यह उपाय आपको जरूर करना है। एक काला कपड़ा लेना है, उसमें 7 काले तिल ले लेना है, 7 लौंग लेना है, 3 सुपारी लेना है, 50 ग्राम सरसों के बीज लेना है और इसे आपको एक पोटली जैसा बना लेना है और इससे आपको अपने शरीर से 7 बार उतारा करना है और इसे होलिका माता के जलते हुए आग में डाल देना है। यह कोई विशेष मनोकामना ना हो, कोई इच्छा हो जो पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। यह तांत्रिक प्रयोग करने के बाद दोस्तों, वह इच्छा ना चाहते हुए भी पूर्ण होगा और इस इच्छा को पूर्ण होने से कोई नहीं रोक पाएंगे। आप चाहे तो कोई विशेष मनोकामना हो तो मनोकामना की पूर्ति के लिए 7 गोमती चक्र लें और उस 7 गोमती चक्र को 7 बार होलिका माता की परिक्रमा करने के बाद होलिका माता के अग्नि में डाल दें, तो आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो, वह मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो, आपके घर में तेजी से धन दौलत हमेशा आते रहे, तो 7 गोमती चक्र को 7 बार आपको अपने घर से बाहर करना है। अर्थात 7 गोमती चक्र लेना है और 7 बार आपको अपने घर का गोमती चक्र से उतारना है। घर की पूरी हिस्से से 7 बार घुमाना है और घुमा करके इसे लाना है और जल हुए अग्नि में डाल देना है। तो इससे आपके घर में बीमारी है, वह दूर हो जाएंगे। घर में धन आने के मार्ग बंद हो चुके हैं, वह भी दूर हो जाएंगे। आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, यह छोटे छोटे कुछ साधारण उपाय है। उपाय तो साधारण है, लेकिन इनके प्रभाव रामबाण की तरह तीव्र है। तो आप भी आपके जीवन को परिवर्तन करने के लिए, अपने घर में सुख सुविधा बढ़ाने के लिए, घर में शांति लाने के लिए, धन दौलत की बढ़ोतरी करने के लिए यह उपाय कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो जानकारी अच्छी लगी हो, तो जय हरि विष्णु कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना दोस्तों। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए, ताकि और भी प्राचीन जानकारी आपको हम उपलब्ध करवा सकें। धन्यवाद।